अचानक बैकफुट पर क्यों दिखने लगी सरकार? छात्रों के आगे क्या सरकार ने घुटने टेक दिए? क्या वाकई अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही पड़ेगा? क्या 12 सालों की मोदी रिजीम में पहले मंत्री के इस्तीफे का टाइम आ चुका है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भविष्य त्यागी। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, विपक्ष का हंगामा और बीते 24 घंटे में सरकार के 5 बड़े फैसले, जिससे दिल्ली का माहौल तेजी से बदला। पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर पहली बार फ्रेंड्स कहकर सेल्फी मोड में वीडियो मैसेज दिया। उधर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सरकार ने कॉकरोच पार्टी से 24 घंटे का वक्त मांगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वाकई लिया जाएगा? इसे पिछले दिनों में सरकार के 5 बड़े फैसलों से समझते हैं। देखिए, पहला बड़ा फैसला यह कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस मामले पर बोले और कहा कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। जंतर मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन चल रहा था। इसके बाद सोनम वांगचुक की एंट्री हुई और धरना स्थल से एग्जिट दोनों हो गए, एंट्री और एग्जिट। छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। इन सब के बीच पीएम चुप रहे, लेकिन 23 जुलाई की सुबह अचानक उन्होंने अपना रुख बदल लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि युवाओं के हित से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर देर रात फ्रेंड शब्द से शुरुआत करके करीब 2 मिनट 55 सेकंड के एक वीडियो में ऐलान किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रपोजल कैबिनेट से पास कराया जाएगा। उधर दूसरा बड़ा फैसला ये कि सरकार की सीजेपी से उनकी शर्त पर मुलाकात और मांगों के लिए समय की मांग। 23 जुलाई को सरकार ने कहा था कि 4 बार सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन वो आए नहीं। जबकि सीजेपी की शर्त थी कि वो किसी मंत्री के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि किसी न्यूट्रल वैल्यू या जंतर मंतर पर ही बातचीत करेंगे। 24 जुलाई की सुबह जंतर मंतर से 1 किलोमीटर दूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष राका और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह साथी जेपी नड्डा के बीच मीटिंग हुई। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 सुझाव दिए। सरकार ने विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। वहीं सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी वो तो होगा ही। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने पर सहमति जता दी है, यानी अभी तीसरी मांग पर दरारी अटकी हुई है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। खैर, सरकार का तीसरा बड़ा फैसला यह था कि लिखित आश्वासन देकर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया गया। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक 26 दिन से अनशन पर थे। 23 जुलाई को रात करीब 12 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे और सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया। सोनम वांगचुक ने बताया कि सरकार ने प्रमुख मांगों पर उन्हें लिखित आश्वासन दिया, इसलिए वो अनशन खत्म कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने सोनम को सरकार का एक लिखित स्टेटमेंट भी पढ़कर सुनाया। वो कुछ यूं था कि सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे और 20 जुलाई को संसद मार्च करने वालों पर केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक है। पेपर लीक और एजुकेशन रिफॉर्म पर संसद में चर्चा को तैयार है और नीट पेपर लीक के चलते सुसाइड करने वालों को उचित मुआवजा देने पर भी विचार कर रहे हैं। वहीं चौथा बड़ा फैसला सरकार का पेपर लीक मामलों के लिए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात। सुबह पीएम मोदी की एक्स पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी एफटीएससी का गठन कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने अनु ग्रोवर बलिगा को पेपर लीक एफटीएससी की जिम्मेदारी सौंप दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नागपुर और औरंगाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों और हाई कोर्ट से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कहेगी। दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, उनमें जजों की नियुक्ति करना राज्यों की जिम्मेदारी होती है। आपको बता दूं कि जून 2024 से पहले पेपर लीक के लिए कोई एक सेंट्रल कानून नहीं था। इसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसे अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 420, 120B, 467, 471 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता था। इन सभी धाराओं में जमानत के लिए कोई सख्त शर्तें नहीं है। फिर 21 जून 2024 को केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू किया। इसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा
अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम। अभी अदालतें इसी कानून के तहत पेपर लीक के मामलों में तेजी से सुनवाई करके फैसला देंगी। इससे पहले माफियाओं और बच्चों से रेप जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ खासतौर पर पोक्सो एक्ट के मामलों में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। चलिए पांचवा फैसला आपको सरकार का बता देते हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव बदल दिए। 23 जुलाई को ही शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बदले गए। विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा सचिव बने। हालांकि सिर्फ विनीत जोशी का ही विभाग नहीं बदला गया। टीके अनिल कुमार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नए सचिव बने हैं। साथ ही सचिवों के साथ साथ 8 से ज्यादा टॉप ऑफिसर्स के विभाग बदले गए। तो अब सवाल है कि क्या सरकार वाकई बैकफुट पर है? तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में पीएम मोदी और सरकार के एक्शन, साथ ही मीटिंग के बाद आए सीजेपी और नड्डा के बयानों से साफ है कि सरकार वाकई दबाव में है। हालांकि यह कहना भी ठीक नहीं कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। इसके पीछे 2 तर्क हैं। पहला यह कि सोनम वांगचुक के अनशन का दबाव सरकार ने कम कर लिया है। सरकार पर 2 तरफा दबाव था। सोनम वांगचुक के अनशन के चलते विरोध और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ रहा था। 18 जुलाई को सोनम को उठाने और 20 जुलाई को पुलिस एक्शन के बाद प्रोटेस्ट में और तेजी आ गई। हालांकि अब सोनम वांगचुक के अनशन का दबाव हट चुका है और सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी नरम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि यह जरूरी था कि बच्चों पर कोई केस ना लगे। उन्होंने कहा कि मैंने लद्दाख में देखा है कि एफआईआर के चक्कर में बच्चों का जीवन बिगड़ जाता है। वो बोले कि हमने ये आश्वासन हासिल किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नीट के पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा, इससे मुझे खुशी है। खैर, ये तो पहला तर्क था। अब दूसरा तर्क समझिए। दूसरा तर्क यह है कि विपक्ष सीजेपी के साथ आ गया है और सरकार के लिए अब झुकना मानो राजनीतिक हार जैसा। 20 जुलाई के पहले तक छिटपुट विपक्षी नेता जो हैं सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। पुलिस एक्शन के बाद विपक्ष खुलकर प्रोटेस्टर्स के समर्थन में उतर आया। 21 जुलाई को विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पीएम हाउस पर 3 घंटे तक धरना दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना खत्म करवाने की कोशिश में पहुंचे तो राहुल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और जबरन धरने से हटा दिया गया। फिर 23 जुलाई की रात राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। सरकार का कहना है कि वो संसद में पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। सीजेपी की डिमांड को विपक्ष से राजनीतिक सपोर्ट तो मिला, लेकिन इसी के चलते अब सरकार झुकने को राजी नहीं होगी। मुख्य मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और ये मांग सरकार के लिए एक तरीके से राजनीतिक हार जैसा होगा। बीजेपी का नियम है कि वो विपक्ष की मांग या किसी दूसरे तरीके के दबाव के चलते इस्तीफा नहीं लेती। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? जवाब यह है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जा सकते हैं, लेकिन अलग तरीके से। यह तय मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान की फाइल शिक्षा मंत्रालय से शिफ्ट हो गई। अभी संसद में कोई ना कोई बिल आएगा जिस पर चर्चा शुरू होगी और ये मुद्दे थोड़े दब जाएंगे। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान को कोई और मंत्रालय दे दिया जाएगा या फिर बीजेपी संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सवाल यह भी है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट का आगे क्या होगा? तो जवाब यह है कि सीजेपी ने जंतर मंतर के मंच से ऐलान किया है कि 25 जुलाई दोपहर 3:30 बजे सरकार ने दोबारा मिलने के लिए बुलाया है। अब अगले 2-3 दिन में इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी 20 जुलाई की तरह दोबारा रैली बुलाएगी। लेकिन अब कॉल जो है सीजेपी का वो नेशनल स्केल पर होगा। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ तो आंदोलन और बड़ा हो, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। अब तक सरकार और सीजेपी के बीच 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। जब आप बातचीत की मेज पर आ जाते हैं तो विरोध बढ़ने की वजह कम हो जाती है। सीजेपी की 2 मांगे सरकार मान लेगी। यह हो सकता है कि मुआवजा 1 करोड़ के बजाय कुछ कम कर दे, लेकिन फिर भी सहमति बन जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर भी कोई ना कोई समझौता होने की उम्मीद ज्यादा है। तो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का वाकई इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दबाव में सरकार जरूर है और सीजेपी भी टेबल टॉक के लिए आ चुकी है। तो जाहिर है अब इस मामले को किसी ना किसी तरह निपटाने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद।